नमस्कार। फिजिक्स में अक्सर एक सवाल हम सबको बहुत कंफ्यूज करता है। आखिर ये मास और वेट यानी द्रव्यमान और भार एक ही चीज है या अलग? तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा दिखेगा। हम एक बहुत ही आम गलती से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इस टॉपिक को पूरी तरह से समझ लेंगे। तो सबसे पहले एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग अपनी रोज की बातचीत में करते हैं। अक्सर हम कहते हैं मेरा वजन 75 किलोग्राम है। सुनने में तो ये बिल्कुल सही लगता है ना? पर साइंस के हिसाब से इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। पता है क्या? किलोग्राम असल में वेट की नहीं, मास की यूनिट है। और सच बताऊं, मास और वेट को एक ही चीज समझ लेना फिजिक्स की सबसे आम गलतियों में से एक है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज के बाद ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें मास यानी द्रव्यमान को समझना होगा। आखिर ये है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में मास का मतलब है किसी भी चीज में कितना स्टफ है। मतलब वो चीज कितने मैटर या पदार्थ से बनी है, बस वही उसका मास है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, पानी है, इन सब को मिला दें तो जो बनेगा वो है हमारा मास। इसे एक बहुत सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, दो पानी की टंकियां हैं, एक छोटी और एक बड़ी। जिस टंकी में ज्यादा पानी आ सकता है, हम कह सकते हैं कि उसका मास ज्यादा है। या एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा, उसका मास क्या है? उसमें जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कुल संख्या। अब आप उसे धक्का दें, उठाएं, कुछ भी करें, मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहेंगे, राइट? मतलब उसका मास कभी नहीं बदलेगा। अब मास के बारे में 4 बातें हैं जो बिल्कुल पक्की हैं और इन्हें हमेशा याद रखना है। पहला, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। दूसरा, इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम है। तीसरा, ये हर जगह कांस्टेंट रहता है, आप पृथ्वी पर हो, चांद पर हो या कहीं भी। और चौथा, किसी भी चीज का मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। ओके, तो मास तो समझ आ गया। अब आते हैं वेट पर। वेट की एंट्री तब होती है जब मास की मुलाकात ग्रेविटी से होती है। वेट असल में कोई चीज नहीं है, ये एक फोर्स है। ग्रेविटी का खिंचाव, वो ताकत जिससे कोई ग्रह है जैसे हमारी पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो ये चीज की अपनी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उस पर लगने वाला एक फोर्स है। और इसका एक बहुत ही सीधा सादा फॉर्मूला है। W बराबर है mg, यानी वेट बराबर है मास गुणा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब साफ है, जहां ग्रेविटी ज्यादा वहां वेट ज्यादा। और वेट की भी अपनी कुछ खास बातें हैं जो मास से बिल्कुल अलग हैं। जैसे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी एक डायरेक्शन होती है जो हमेशा नीचे की तरफ होती है। इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। और हाँ, वेट 0 हो सकता है, जैसे डीप स्पेस में जहाँ कोई ग्रेविटी नहीं है। अब ये फर्क और अच्छे से समझने के लिए चलो एक छोटी सी स्पेस ट्रिप पर चलते हैं। इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक 60 किलो की चीज है। अब ये 60 किलो क्या है? ये है इसका मास। और हमने क्या सीखा? मास कहीं नहीं बदलता। तो अब देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर इसका वेट कैसे बदलता है। सबसे पहले अपनी पृथ्वी पर। यहाँ ग्रेविटी है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो 60 किलो की चीज का वेट होगा 588 न्यूटन। अब इसी चीज को चांद पर ले चलते हैं। चांद पर ग्रेविटी पृथ्वी से करीबन 6 गुना कम है। तो वहां इसी 60 किलो की चीज का वेट कितना हो जाएगा? सिर्फ 98 न्यूटन। देखिए, मास तो उतना ही है 60 किलो, पर वेट कितना कम हो गया। और सोचिए, अगर हम इसे डीप स्पेस में ले जाएं जहां कोई ग्रेविटी नहीं है, तो वहां इसका वेट हो जाएगा 0 न्यूटन। बिल्कुल 0। पर हाँ, मास अभी भी 60 किलो ही रहेगा। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे क्विक समरी में देख लेते हैं। इसे आप अपनी अल्टीमेट चीट शीट समझ सकते हैं जो एग्जाम टाइम में बहुत काम आएगी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं डेफिनेशन। मास है अमाउंट ऑफ मैटर और वेट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या ये 0 हो सकता है? मास कभी नहीं। वेट हाँ बिल्कुल हो सकता है जहां ग्रेविटी ना हो। क्वांटिटी टाइप, मास है स्केलर जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेट है वेक्टर जिसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होती है। यूनिट, मास के लिए किलोग्राम, वेट के लिए न्यूटन। और सबसे जरूरी बात, कॉन्स्टेंसी, मास हर जगह एक जैसा रहता है पर वेट जगह के साथ बदलता रहता है। तो आसान भाषा में क्रक्स ऑफ द मैटर ये है,
मास मतलब किसी चीज में कितना सामान है, और वेट मतलब ग्रेविटी उस सामान को कितने जोर से खींच रही है। सिंपल। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ, सोचिएगा जरूर। जो एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिट में होते हैं वो टेक्निकली तो पृथ्वी की ग्रेविटी के असर में ही होते हैं, तो फिर वो वेटलेस यानी भारहीन क्यों महसूस करते हैं? इस पे सोचिएगा।